नमस्कार, दिस इज हरीश वाशने। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इनसाइड ट्यूटोरियल्स। तो आज हम कोई फिजिक्स, कोई केमिस्ट्री, कोई मैथमेटिक्स नहीं पढ़ेंगे। आज हम एक जनरल डिस्कशन करेंगे और उस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जो हम में से बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो इस समय इस डाउट को लेकर बैठे हैं। सबसे पहला डाउट सबके मन में रहता है, स्पेशली क्लास 9th और 10th के लिए, क्योंकि ये फाउंडेशन क्लासेस हैं। हम सबको लगता है कि भाई समर वेकेशंस है, पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, सब सिलेबस खत्म करके रख देंगे जिससे हम बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे अपने। तो आई एम टेलिंग यू वन थिंग बेटा, कि इस समय सिलेबस पूरा करने से दैट डजंट अश्योर यू कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। इंस्टीड आप अपने मार्क्स की परसेंटेज को कम और कर देंगे। वो कैसे करेंगे? तो बेटा इसका हमारे पास एक रीजन है, वो ये है कि देखो इस समय आप जो भी अपना टॉपिक निपटाओगे या मैथ्स पूरा फिनिश करोगे, साइंस पूरा फिनिश करोगे सिलेबस के लिए, तो उस समय क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाओगे। आप क्या करोगे, जल्दबाजी में आपको ये लगेगा मुझे ये भी खत्म करना है, मुझे साइंस के 10 चैप्टर करने हैं, मैथ्स के 12 चैप्टर करने हैं, जल्दी फिनिश करना है। आप इस चीज में लेकर क्वांटिटी पर जाओगे, क्वालिटी को छोड़कर। तो सबसे पहला पॉइंट ये है, सिलेबस पूरा फिनिश नहीं करना है। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, सर कितना सिलेबस पूरा करें, फिर हम कुछ पढ़े ना पढ़े? तो बेटा बिल्कुल पढ़ना है। कितना पढ़ना है हमें? जितना हमें हाफ ईयरली एग्जाम्स तक आएगा मैक्स टू मैक्स, या फिर अगर थोड़ा कम करना है तो जितना समर वेकेशन से पहले आपके स्कूल में सिलेबस हो चुका है उतना कर लीजिए। दैट इज मोर देन इनफ। इससे ज्यादा हमारे पास टाइम होगा, हम वहां पर कर लेंगे अपना। नेक्स्ट आता है, ठीक है सर हम समर वेकेशंस में इतना कवर कर लेंगे सिलेबस। अब नेक्स्ट आता है, सर आप जो क्वालिटी की बात कर रहे थे, उस क्वालिटी को मेंटेन कैसे करा जाए कि हम जो टॉपिक पढ़े बहुत अच्छे से पढ़े। उसका मेरे पास सिंपल एक सोल्यूशन है। आप क्या करिए, एक चैप्टर लिया आपने, जैसे मैथ्स में आपने एक चैप्टर लिया कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिजिक्स में आपने चैप्टर लिया लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। आप उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, एनसीईआरटी से अच्छे से थॉरो रीडिंग लगाओ उसकी। वो रीडिंग लगाने के बाद अगर मैं मैथ्स की बात करता हूं तो सारे एग्जाम्पल्स लगाइए, जितने भी एग्जाम्पल्स के बाद एक्सरसाइजेस हैं उनको लगाइए अच्छे से। उसके बाद आप एक साइड बुक रेफर कर सकते हैं। उन साइड बुक से आप क्या करिए, एडिशनल क्वेश्चंस लगाइए जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो। अगर मैं साइंस की बात लेता हूं तो साइंस में हम एनसीईआरटी में एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन बन जाए हमें नहीं पता। और हर एक लाइन इक्वली इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हर एक लाइन एक कंसेप्ट बनाकर देती है आपको। तो अच्छे से रीड करो उसको। उसके बाद क्या करना है, हमें इंडेक्स क्वेश्चन दे रखे होते हैं एनसीईआरटी के, पीछे कुछ क्वेश्चन से उनको सॉल्व करो। अब ऐसा करने के लिए आप रेफर भी कर सकते हो यूट्यूब वीडियोस को। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और लाइट के वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, आप उनकी हेल्प भी ले सकते हो। और धीरे धीरे मैं और भी वीडियोस अपलोड करूंगा। चलो यहाँ पर बात हमें समझ में आ गई, सर क्वालिटी ऐसे मेंटेन करनी है। दूसरा क्वेश्चन आता है, सर और क्या करें हम? बेटा इस समय टाइम हमारे पास अच्छा खासा है, तो हमें क्या करना है, अपने वीक एरियाज पर ध्यान देना है। वीक एरिया से मतलब कि हम देखो ह्यूमन बीइंग है, मेरा भी एक वीक पॉइंट है, आपका भी एक वीक पॉइंट होता है। हो सकता है आप मैथ्स में अच्छे ना हो सकता है एसएसटी में अच्छे ना हो सकता है कोई फिजिक्स में अच्छा ना हो। तो हमें अपने वीक पॉइंट्स को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं अपने वीक पॉइंट्स को? उन पर टाइम देकर। क्योंकि इस समय मेरे पास कोई लोड नहीं है, मेरे पास कोई प्रेशर नहीं है कि मुझे होमवर्क करना है, कि मुझे असाइनमेंट बनाना है, ऐसा कोई लोड नहीं है। स्कूल आवर्स पूरे आपके ऑफ है, तो हमारे पास टाइम बच रहा है कि हम उन वीक एरियाज पर ध्यान दें। उन वीक एरियाज पर ध्यान देने का मतलब मेरे है कि सपोज मेरा मैथमेटिक्स मुझे वीक है, मुझे मैथमेटिक्स में जितना कर लूं मेरा मार्क्स आते नहीं है, ना मुझे समझ में आता। तो मैं क्या करूंगा, इस टाइम को यूटिलाइज करूंगा उसको अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। वो कैसे कर सकता हूं? टाइम देकर। मैंने कहा कि आज मुझे इतने चैप्टर पढ़ना है, सिर्फ एक चैप्टर लिया मैंने या फिर एक एक्सरसाइज ली, एक्सरसाइज 1.1, तो मैं आज सिर्फ एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 भी अगर करूंगा तो बहुत अच्छे से करूंगा। एनसीईआरटी को रीड करके करूंगा और जितने भी मेरे डाउट्स हैं उन सबको क्लियर करते हुए जाना है साइड बाय साइड। तो ऐसे कर कर मैं क्वालिटी मेंटेन भी कर रहा हूँ। फिर आता है नेक्स्ट चीज हमें, अब इस समय हम छुट्टी के मूड में है, बिल्कुल रिलैक्स मोड पे है। पूरे दिन कोई पबजी खेल रहा है, कोई फ्री फायर में अपनी रैंक पुश कर रहा है ना, कोई इंस्टाग्राम सोशल मीडिया चला रहे हैं। तो बेटा ऐसा ज्यादा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये टाइम है हमारे पास कि हम अपनी सेल्फ स्टडी को एक हैबिट बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं हैबिट?
आप ज्यादा नहीं, आप दिन में 3 या 4 घंटे अपने आप पढ़ाई को डिवोट करो, और वो सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। सेल्फ स्टडी का मतलब है कि मैं जितना पढ़ रहा हूं बहुत अच्छे से पढ़ूंगा मैं, और मैं अपनी एक हैबिट बनाऊंगा कि मैं अगर मैं 2 घंटे सुबह के टाइम स्लॉट निकाल रहा हूँ 8 से 10 के, और शाम को 3 से 5 का एक टाइम स्लॉट निकाल रहा हूँ, तो उसमें मुझे कुछ और नहीं करना, मुझे मोबाइल भी टच नहीं करना है, मुझे सिर्फ अपने सेल्फ स्टडी पर फोकस करना है। ऐसा करने से हम क्या करेंगे, अब देखो जब छुट्टी खत्म हो जाएंगी, छुट्टी खत्म होने के बाद स्कूल जाना है फिर से, तो हम क्या करेंगे, अभी हमारे दिमाग में क्या होता है, छुट्टी चल रही है अभी, तो हम पूरे दिन एंजॉय करते हैं। फिर जब जैसे ही छुट्टी खत्म होने के बाद स्कूल जाना शुरू करोगे, तो वो हैबिट डेवलप करने के लिए, वो पढ़ाई की आदत बनाने के लिए फिर वो 1 महीना लग जाएगा आपको। तो ऐसे करके 2 महीने वेस्ट करोगे, 1 महीना गर्मी की छुट्टी का, फिर 1 महीना स्कूल खुलने के बाद का। तो इतना टाइम हमारे पास नहीं है, हम इतना टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए अभी से हैबिट बनानी है 3 या 4 घंटे सेल्फ स्टडी करने के लिए, जिसमें आप अपने आप को जज करोगे कि आप कल से बेटर हो या नहीं हो। नेक्स्ट आता है अब हमारी कुछ मिस्टेक्स हैं। सबसे पहली मिस्टेक जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बेटा पूरा दिन गेम नहीं खेलना है, पूरा दिन सोशल मीडिया पे नहीं लगना है, एक लिमिटेड टाइम देना है ना। पूरा दिन मत लगना कि रैंक पुश करने में लगे पड़े हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, सोशल मीडिया चला रहे हो, ऐसा नहीं करना। एक लिमिटेड टाइम दो, उसके बाद अच्छा टाइम है, इस टाइम को यूटिलाइज करो अपनी सेल्फ स्टडी के लिए, अपने अंदर एक हैबिट बनाने के लिए कि हाँ मैं कंटिन्यूअसली पढ़ रहा हूं। नेक्स्ट, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, रटना नहीं है ना। ऐसा नहीं करना कि टाइम है मैथ्स को रट लिया, अरे ये चैप्टर कर लिया, ये चैप्टर कर लिया, नहीं, रटना नहीं है बिल्कुल। समझना है चीजों को, और फिर क्वेश्चंस करने हैं, इम्प्लीमेंट करना है उन कंसेप्ट को क्वेश्चंस पर, रटना बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्क ऑन योरसेल्फ। ये बहुत अच्छा टाइम है अपनी स्किल डेवलप करने का। आप कोई भी स्किल डेवलप कर सकते हो, कोई समर कैंप ज्वाइन कर सकते हो, जैसे स्विमिंग सीख ली, है ना। कोई और स्पोर्ट्स में अगर आपका इंटरेस्ट है तो उसको डेवलप करिए, है ना। फिजिकल आउटडोर एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व रहो इस टाइम पर, जिससे कि वो हैबिट आपको काम में आएगी बाद में भी। तो यही था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, एंड जो भी आपको पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे हैं इस सेशन से, या जो आप लेकर जा रहे हैं इस सेशन से, उनको मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि सर हमने आज इस सेशन से ये सीखा है। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।